डैम बनाने की क्या जरूरत है, हमारे पास ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस और ट्राम ट्रेनें हैं ना। अब तो सुना है कि पंजाब में एयर पंजाब भी लॉन्च हो रही है। मैं तो कहता हूँ कि एयर पंजाब के जो एयरपोर्ट हैं वो दरिया के बीचों बीच बनाए जाएं, ताकि शू करके जो है वो उनकी लैंडिंग की जाए और सैलाब ज़दगान मुतासरा लोगों को इनमें बिठाकर हवा में उड़ा के ले जाया जाए। शर्म से डूब मरने का मुकाम है, शर्म से डूब मरने का मुकाम। 78 सालों से हमारे ऊपर ऐसे लोगों ने हुकूमतें की, ऐसे लोग मुसल्लत हुए, ऐसी हुकूमतें हमारे ऊपर आई हैं। मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम की तमाम हुकूमतों की बात कर रहा हूँ। ऐसे लोग मुसल्लत हुए हैं जिन्होंने सिर्फ अपने मफाद के लिए जो सी है वो हुकूमतें, किसी ने भी किसी गरीब आदमी के लिए, किसी मासूम पाकिस्तानी के लिए कोई फायदा नहीं सोचा। सब लोग आए, इस मुल्क को खाकर, इस मुल्क को नोच कर वहां से फरार हो गए। पाकिस्तान में डैम तो बनाने नहीं है, डैम बना दिए तो भाई ये सैलाब कैसे आएंगे? अगर सैलाब आएंगे, लोग मरेंगे, लोगों पर मुसीबतें आएंगी, जलजले आएंगे, झटके लगेंगे, तो तब जाकर बाहर के मुल्क के लोग जो हैं वो इमदाद करेंगे, फंड देंगे, हुकूमत में मौजूद लोगों की जेबें भरी जाएंगी। आप यकीन माने इस वक्त सैलाब आया है, पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त डूब रहा है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को, हमारे आला अफसरानों को सेल्फियां लेने में, फोटोशूट करवाने के अलावा कोई काम ही नहीं है। खुदारा उन इलाकों में जाएं जहां हालात खराब है, जहां लोग जो हैं वो मर रहे हैं, हजारों घर जो है लोगों के तबाह हो चुके हैं, खेत जो है वो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं, पाकिस्तान के लोगों का लाखों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। तो वहां जाएं, वहां पर जाकर लोगों की इमदाद करें, उनकी दादरसी करें। सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि देखा जा रहा है कि एक बंदा जो है वो बोट पर बैठा है, उसने जैकेट पहनी और 3 से 4 लोग उसकी वीडियो बना रहे हैं। ये हमारे आला अफसरान, हमारे हुकूमती नुमाइंदों का हाल है। आप लोगों को पता होगा कि 2010 में जब पाकिस्तान में शदीद सैलाब आया तो यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो तुर्की का दौरा करने गए और तुर्की के जो सदर तैयब उर्दुगान साहिब हैं, उनकी वाइफ ने अपने हार, अपनी ज्वेलरी जो थी, यूसुफ रजा गिलानी साहब की जो वाइफ थी, उनको दिए और कहा कि ये सैलाब ज़दगान से मुतासर लोगों के लिए मेरी तरफ से इमदाद है। लेकिन उस हार का क्या हुआ ये सबको पता है, फैक्ट्स मौजूद हैं, खबरें मौजूद हैं, जाके आप लोग देख सकते हैं। इमरान खान साहब के दौर में एक कैंपेन चलाई गई कि डैम्स बनाने के लिए फंड इकट्ठे किए जाएंगे। बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कॉल्स की जाती थी, SMS किए जाते थे। बच्चे जिनको 10-10 रुपए पॉकेट मनी के लिए दिए जाते थे, वो बच्चे खुशी से वो 10 रुपए भी डैम्स के फंड के लिए अतिया देते थे। 9 अरब रुपए की रकम जो थी वो इकट्ठी की गई, मगर बाद में पता चला कि 14 अरब रुपए तो एडवर्टाइजमेंट पे लग गए हैं। खुदारा इस मुल्क के पाकिस्तान के लोगों पर, इन मासूम लोगों पर तरस खाएं। ये जो लोग टैक्स देते हैं, आप लोगों का निजाम, आप लोगों की हुकूमतें इन्हीं लोगों से चलती है। खुदारा कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाएं, कोई मुस्तकिल हल निकालें, इन मुसीबतों से, इन आफात से इन लोगों को बचाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस तरह उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पानी से, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला, इसी तरह पाकिस्तान की अवाम जिन हालात से गुजर रही है, जिस मुश्किल घड़ी में फंसी है, अल्लाह पाकिस्तान की अवाम को इन आजमाइशों से निकाले।